फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2020 MPPSC 2020 का सिलेबस। आइए जानते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्री कहते हैं, इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं। 4 ऑप्शन में एक आंसर टिक करना होता है। इसी में सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर होता है, उसमें भी 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक आंसर टिक करना होता है। ये OMR शीट पर होता है। सेकंड मुख्य परीक्षा होती है, जिसे लिखित, जिसे हम मेंस कहते हैं। और थर्ड साक्षरता यानी इंटरव्यू। आइए जानते हैं। पहला जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वह 2 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और वैसे ही सेकंड वाला जो पेपर होता है उसका भी सेम यही होता है। ये देख लीजिए। आइए जानते हैं MPPSC प्री का सिलेबस, है ना। पहले तो हम प्री के सिलेबस जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है। तो इसमें सामान्य अध्ययन, ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसमें 4 ऑप्शन में एक आंसर टिक करना होता है गोला भर के, है ना, OMR शीट पे। इसमें 10 यूनिट है। पहली यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक एवं साहित्य। सेकंड यूनिट होती है भारत का इतिहास। थर्ड यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल। फोर्थ यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल। फिफ्थ यूनिट है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। सिक्स्थ यूनिट है भारत का संविधान, प्रशासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। 7 यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण। 8 यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। 9वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। 10वीं यूनिट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक वैधिक संस्थाएं। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें तर्क शक्ति आती है, तर्क कौशल आता है, निर्णय लेना एवं सामान्य समाधान, मानसिक योग्यता। ये 10th बेस तक होता है। ये सेकंड पेपर में सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाना ही कंपलसरी है। तो आइए हम विस्तार से जानेंगे जो प्रारंभिक जो परीक्षा है, जो हमारी प्री की परीक्षा है, जिसे हम क्वालिफाई करके ही सेकंड पेपर देते हैं मेंस का। अगर ये क्वालिफाई हुआ तभी हमें सेकंड पेपर देने को मिलेगा मेंस वाले। चलिए जानते हैं। पहली यूनिट में मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना और मुख्य राजस्व। सेकंड, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तीसरा, मध्य प्रदेश की मुख्य कलाएं एवं स्थानांतरण कलाएं। चौथा, मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति एवं बोलियां। मध्य प्रदेश के मुख्य त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। मध्य प्रदेश के मुख्य साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। मध्य प्रदेश के मुख्य धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के मुख्य जनजाति व्यक्तित्व। सेकंड यूनिट भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, घटना एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। सेकंड, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। तीसरा, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चौथा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनः जागरण। ये अब पुनः जागरण वाला टॉपिक इससे हट गया है ना, ये वाला हट चुका है। मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के वन, वनोपन, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश की मुख्य सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। चौथी यूनिट है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल में देखेंगे पहले
भौतिक भूगोल है, इसमें भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश। सेकंड, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी जननांकीय, जनसंख्या वृद्धि दर, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन और विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिफ्थ यूनिट, राज्य के संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। इसी में बी है राज्य की अर्थव्यवस्था। इसमें मध्य प्रदेश की जननांकीय एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के मुख्य उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ तथा राज्य की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं। यूनिट 6 है भारत का संविधान, प्रशासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय शासन अधिनियम 1990 एवं 1935, संविधान सभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार या आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, SEBI, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। और 7 यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के मुख्य वैज्ञानिक संस्थाएं एवं उनकी उपलब्धता, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैविक विविधता, परिस्थिति तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पादन तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधक। 8वीं यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश के मुख्य खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। 9वीं यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक, ऑटोफिशियन, इलेक्ट्रीशियन एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कमर्शियल। 10th यूनिट राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं, भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय खाद्य संस्करण आयोग इत्यादि। अब बात करेंगे हम सेकंड पेपर के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पहला पेपर होता है, जैसे हम प्री का पेपर देने गए तो इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पेपर की बात करेंगे। इसमें ये होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। इसमें बौद्धिगतात्मक, संचार कौशल, साहित्य अंतर, व्यक्त कौशल, तर्क कौशल एवं विश्लेषणात्मकता क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याएं जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़े होते हैं। ये 10th लेवल पे होता है। इसमें दिया है कि 10th बेस पे होता है
और इसमें पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसमें से पैराग्राफ में से ही आंसर देना होता है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश वाले इस पेपर को देख ले, जनरल स्टडी। इसके बाद हम बात करेंगे जो मेंस का पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं हम सेकंड पेपर, जो लिखित पेपर होता है राज्य सेवा परीक्षा। ये सेकंड पेपर है। इसमें सेकंड पेपर में मुख्य परीक्षा होती है, मतलब मेंस की परीक्षा होती है। इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं। पहली बात करें, इसमें पहला पेपर होता है इतिहास और भूगोल। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ये 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे, यानी इतिहास का जो पेपर होगा 150 का होगा और भूगोल का 150 का होगा। सेकंड पेपर राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का, इसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तीसरा पेपर होगा विज्ञान एवं तकनीकी, इसे भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। चौथा होगा दर्शन शास्त्र मानव विज्ञान एवं लोक प्रशासन, इसे भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। पर ध्यान दें, जो 5वां और 6वां पेपर है जो कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का है, इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं। और जो 6वां पेपर है उसे भी 6वां पेपर हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेख, इसे भी सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं। ये बता दिया मैंने आपको MPPSC का पूरा सिलेबस जो प्री और मेंस के लिए है। ये पूरी व्याख्या दी, जो मेंस का जो पेपर है ये पूरी यूनिट्स है, क्या क्या पढ़ना है, पहले यूनिट, दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट, पूरे 6 पेपर होते हैं। तो आप देख लीजिए, पहला पेपर इतिहास का होगा खंड ए, इसमें जो जो सिलेबस है सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इतिहास, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें यूनिट 5 होती हैं। फिर भूगोल वाला भी देख लीजिए, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट। और ये सेकंड पेपर जो संविधान, प्रशासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासन, इसमें तीसरी यूनिट ये है। चौथी यूनिट भारतीय राजनीतिक, 5वीं यूनिट प्रशासनिक और प्रबंधक। इसमें ये वाला दूसरा पेपर है अर्थशास्त्र एक समाजशास्त्र, ये है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तीसरा पेपर विज्ञान एवं तकनीकी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। अब ये आता है 4th पेपर दर्शन शास्त्र मानव विज्ञान एवं लोक प्रशासन, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ये इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं पेपर दे दूंगी फ्रेंड्स, पेपर की लिंक आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस को ही देख के की जाती है। अगर हम युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हथियार हमें लेके जाना है और कौन सा नहीं। परीक्षा भी एक तरह का युद्ध ही है। 5वीं यूनिट सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, इसका देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आते हैं क्वेश्चन, अलंकार वगैरह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और ये 6वां प्रश्न पत्र है, इसमें निबंध, प्रारूप लेखन। ये देख लीजिए, इसमें अंक 50-25 वाले भी दिए, कौन से 50 नंबर के आएंगे, कौन से 25 नंबर के, कितने शब्द किस में लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।